आज हम लोग पपीता के बारे में बात करेंगे। पपीता खाने का फ़ायदा क्या है और इसको खाने का नुकसान क्या है। पपीता साल भर मिलने वाला एक बेहतरीन फल है और इसका भाव कम होने की वजह से आम आदमी इसको रोज़ाना खा सकते हैं। कच्चे पपीता और पका हुआ पपीता दोनों को खाया जाता है। कच्चे पपीता को आमतौर पर सब्जी के रूप में ही खाया जाता है और पका हुआ पपीता को नाश्ते के साथ सलाद के रूप में या तो सुबह को खाली पेट खाया जाता है। इससे पपीता का फ़ायदा और भी दोगुना हो जाता है। पपीता में कई प्रकार के विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, नियोसिन, कैरोटीन, फोलेट, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और भरपूर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। इसी कारण पपीता बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। पपीता में कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है। अब चलो जानते हैं पपीता के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, पपीता पाचन तंत्र के लिए बेहद मददगार होते हैं। पपीता में एक किस्म का एंजाइम पेपाइन मौजूद रहता है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर रहते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करती है। अगर किसी व्यक्ति पाचन तंत्र की समस्या या तो भूख ना लगने की बीमारी से जूझ रहा है, वो ज़रूर पपीता का सेवन करे। पपीता रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, पपीता में कई प्रकार की विटामिन जैसे विटामिन सी और विटामिन ई, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। पपीता कैंसर जैसे घातक बीमारी को रोकता है। दोस्तों, पपीता में लाइकोपीन, कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर की जर्म से लड़ने में सक्षम होते हैं और इस बीमारी से राहत देती है। पपीता आर्थराइटिस जैसे हड्डियों की बीमारी को भी दूर करती है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो जोड़ों में सूजन होने लगती है और पपीता में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जिसके वजह से जोड़ों की सूजन को कम करता है। पपीता आँखों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, आँखों के सेहत के लिए जिस विटामिन का सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वो है विटामिन ए। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड ग्लूटिन बोलकर एक तत्व पाए जाते हैं जो आँखों की रेटिना को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। पपीता वज़न घटाने में मदद करता है। ऐसे भी पपीता एक लो कैलोरी फ्रूट है। इसके अलावा पपीता में डाइटरी फाइबर मौजूद रहने की वजह से हमारे शरीर में कैलोरी इंटेक बेहद लो होती है और वज़न घटने लगता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और वज़न घटाना चाहते हैं तो ज़रूर अपना डाइट में पपीता को शामिल करें। पपीता ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जिस तत्व का सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है उसका नाम है मैग्नीशियम और पपीता में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटासियम पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पपीता हार्ट के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे भी पपीता ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, साथ ही शरीर में ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी घटाती है। इसीलिए लंबे समय तक हार्ट स्वस्थ रहते हैं। पपीता के सेवन से त्वचा में चमक बरकरार रहती है। दोस्तों, पपीता के सेवन से हमारे पाचन तंत्र स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इसमें वर्तमान एंटीऑक्सीडेंट शरीर में नई कोशिकाओं को जन्म देती है जिससे त्वचा में चमक और धमक बरकरार रहती है। पपीता महिलाओं की मासिक परेशानी को भी दूर करती है। किसी महिलाओं को मासिक के दौरान पेट में दर्द की शिकायत या तो इरेगुलर पीरियड होने की समस्या होती है, वो ज़रूर पपीता का सेवन करें। दोस्तों, अब चलो जानेंगे पपीता खाने का नुकसान क्या है। अगर किसी व्यक्ति खून पतला करने की दवाई ले रहा है या तो उसका पेट खराब है तो बिल्कुल पपीता का सेवन ना करे। इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। पपीता के ज़्यादा मात्रा में सेवन से शरीर में पेलाग्रा नाम का एक किस्म का बीमारी होता है जिससे पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है। पपीता में मौजूद पेपाइन एंजाइम से किसी व्यक्ति को सर में दर्द, सर चक्कर और एलर्जी की समस्या भी होती है। तो आज के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।